ये देश का दुर्भाग्य, ये ना तो कोई मुख्यमंत्री बनने लायक आदमी थे, ना ये प्रधानमंत्री बनने लायक आदमी थे, ना कोई सुशासन का राज आया, ठोको नीति है। कितने बलात्कार हुए हमने तो इतने उत्तर प्रदेश में कभी देखे नहीं। एक से एक बड़ा क्रिमिनल है इस बीजेपी सरकार में। स्कूल में ब्राह्मण का लड़का पढ़ेगा, उसी में सफाई कर्मचारी का साथ बैठकर पढ़ेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जिस अब तक भोली जाति समझिए, हमारे पूर्वज थे, वो कुछ बेचारे बिना पढ़े थे, समझते नहीं थे जी। आज देश की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। किसान और वर्गों की तरह किसान खुशहाल क्यों नहीं है जी? क्यों कि उसकी फसल का उसे दाम नहीं मिलता सही। और ये सरकारें ज़्यादातर हमारे साथ में अन्याय करती आई हैं। इसी लड़ाई को लेकर आज किसान को 11वां महीना चल रहा है, शांति से धरना दे रहे हैं अपनी मांग के लिए। और ये जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ है जी, वो एक गृह राज्य मंत्री है, उसने जिस दिन ये घटना हुई है उससे 6 दिन पहले एक वीडियो डाला है, 6-7 दिन पहले। वो बेचारे अब हम काला झंडा ना दिखा सकें, जो हमारे साथ सुनाई नहीं कर रहा, कोई मंत्री हो, कोई हो, सांसद हो, एमएलए हो, उसे हम काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये राइट है संविधान का। तो उन्होंने, किसानों ने काला झंडा दिखा दिया। उसने कहा पीछे से क्या दिखाते हो, मेरे सामने आइए। इस काम की तो क्या चले, लखीमपुर खीरी में नहीं रहने दूंगा अगर मैं अपना पहली तरह आ गया। वो था मर्डर है, उस पर जुल्मी है, वो चंदन का तस्करी है, तस्कर जो गृह राज्य मंत्री बना दिया, उसमें सबब है। तो वो किसानों के साथ जो हुआ है, ऐसा हमने तो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी देखा नहीं, सुना नहीं। पूर्वजों ने भी बताया, अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में गोली जरूर चलवाई, गोली से मरे, गोली से तो यहाँ भी जन कितने किसान कई बार मार दिए। पर ये तो टायर के रोंद कर गाड़ी चढ़ा करके किसानों को एक तो इंजर्ड किया गया है, 10-15 बार है जिन कितने किसान इंजर्ड हुए हैं। और उसमें 5 किसान मारे गए हैं, 3 जो मारने आए थे उनमें से मर गए हैं। तो ये हुआ किसकी, उससे, उस मंत्री के उससे हुआ। 120B की उसके नाम रिपोर्ट है, उसे इस्तीफा लेना चाहिए। और उसका बेटा तो जेल में डाल दिया है, पर जब तक ये मंत्री रहेगा, जेल क्या है, कुछ जेल नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये भी दोषी है, ये जेल जाना चाहिए और इससे इस्तीफा लेना चाहिए। केंद्र की जो सरकार है, जो इस वक्त मौन बनने का कारण कर रही है, जो काम कर रही है, उसकी मंशा को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, क्यों सुनवाई नहीं हो रही इस चीज में? देखिए, ये जो केंद्र में मोदी सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार, ये देश का दुर्भाग्य। ये ना तो कोई मुख्यमंत्री बनने लायक आदमी थे, ना ये प्रधानमंत्री बनने लायक आदमी थे। ये देश को एक धर्मवाद के रास्ते को ले जाना चाहते हैं। इस देश में जन कितने धर्म है, पारसी इसमें, ईसाई इसमें, सिख इसमें, बौद्ध इसमें, जैन इसमें। क्या हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे इसको? हम तो नहीं कहते, हम भी हिंदू हैं। हिंदू एक आस्था का विषय है, आस्था को अपनी को रखिए। पर देश की राजनीति में ये बात नहीं चलेगी कि ये हिंदू हिंदू बात करना, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही घातक प्रश्न है। मैं तो कहता हूँ ये घातक। इन पे काम तो कुछ है नहीं, काम तो कुछ करते नहीं, और इनको तो ये लूटे जाओ हिंदू हिंदू कह करके। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज संत हैं। संत का मतलब समझिए, संत का मतलब जिसके अंदर शांति हो, दया हो, जो पक्षपात ना करे। जो संत हो गया उसे मुख्यमंत्री बनने से क्या मतलब था? संत तो ये परमात्मा से जिसकी आस्था जुड़ जाए उसका नाम है संत। और तो ये संत ने जब से आए हैं, कितनी तो हत्याएं हो गई। गोरखपुर में ही आपने देखी, वो गुप्ता मारा गया, पुलिस वाले जन आज तक पकड़े गए जिन नहीं पकड़े गए कोई पता नहीं। कितने बलात्कार हुए, हमने तो इतने उत्तर प्रदेश में कभी देखे नहीं। इन्होंने कहा था जंगल राज को खत्म करके मैं सुशासन का राज लाऊंगा, गड्ढे मुक्त सड़क करूंगा। ना तो इन पे गड्ढे मुक्त सड़क हुई, ना कोई सुशासन का राज आया। ठोको नीति है, वही ठोको नीति है उत्तर प्रदेश में अपने आके किसानों को कुचल दिया है। कुचल दो, कोई कहने सुनने वाला है नहीं दुनिया में, ये बात है। खट्टर ने तो खुलेआम वीडियो वायरल हो गया है। एक डंडे लाठी ले लो, इनके सरों को फोड़ो, और क्यों फोड़ो? जब तक इनसे मुकाबला नहीं करेंगे ये यहाँ से जाएंगे नहीं। तो खट्टर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, अरे हमारे
तू लाठी लेके डंडा लेके तू आप आइए। ऐसे मुख्यमंत्री जो कुर्सियों पर बैठे हैं, इससे क्या प्रदेश का देश का भला हो जाएगा? और वो ये कहते हैं जो जेल जाता है जेल में से निकलोगे जब नेता बन के निकलोगे। तो इनकी तो पहले से यही आदत रही है, मनसा रही है। ये जन एक से एक बड़ा क्रिमिनल है इस बीजेपी सरकार में। किसी को देख लो, या मध्य प्रदेश का देखो, वो ठाकुर है एक, वो क्या नाम है, वो जो महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करती है, प्रज्ञा ठाकुर। इनमें एक से एक साध्वी के नामों पर ये जो कलंक लगा रहे हैं। कपिल मिश्रा आरोप लगाते हैं यहाँ पर, जो किसान आंदोलन हो रहा है तमाम लोगों पे आरोप लगाते हुए फिरते हैं कि जो किसान है ये उपद्रवी हैं, ये उपद्रव मचाने का काम करते हैं। उस बात से कितना आप ताल्लुक? किसानों को ये बेचारे समझते ही नहीं। किसानों का महत्व समझा लाल बहादुर शास्त्री ने, कि जिसने नारा दिया जय किसान जय जवान। अगर हमारे देश में किसान इस अन्न के भंडार को नहीं भरता तो वो मेरे आगे की बात है। मैं 74 साल की उम्र हो गई है। अमेरिका से जन कहाँ से गेहूं आता था, जैसे सुअर नहीं खाते थे उनके, तो किसानों ने अपनी मेहनत से, और इंदिरा गांधी सरकार आई, वो हरित क्रांति लाई और उन्होंने आगे देश को बढ़ाने का काम किया। बीज दिए, खाद दिए। इन बेईमानों ने तो देश की जो बनी बनाई संपत्ति थी, जिसे हम सरकारी गर्व से कहते थे कि हमारी गवर्नमेंट ही है, उसको पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। ये सरकार थोड़ी है, ये तो पूंजीपतियों के ऊपर दम पर चल रही है। ये चंदा लेते हैं उन पूंजीपतियों कंपनियों से। 95% पर चंदा इनके पास है, 5% औरों के पास है। उनके दम पर ये घोड़ा नाच रहे हैं और ये हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। इसलिए देश की जनता से अपील है, अब भी जागिए। हम यहाँ कोई डकैत नहीं है, हम कोई उपद्रवी नहीं है। हम अपनी मांग, हम अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए आंदोलन चला रहे। भारत को आज़ाद करने के लिए जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, यहाँ ब्राह्मण हो, कोई सफाई कर्मचारी हो, जो संविधान हमारा दे के गया है अधिकार, एक उसी स्कूल में ब्राह्मण का लड़का पढ़ेगा और उसी में सफाई कर्मचारी का साथ बैठकर पढ़ेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसके ऊपर हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी। ये चाहते हैं मनुवादी संस्कृति से, इससे देश नहीं चलेगा। हम सबको जगना है और समझना है इनकी चाल को, और इनको जवाब देना है। ये सबका कर्म है। आज देश बहुत बड़े संकट में है। आज ये रोज कहते थे मैं डिमोनेटाइजेशन करूंगा, आवाज जो नोटबंदी की है, ये मैं आतंकवाद को खत्म कर दूंगा। जिनके लाल मरते हैं 5-6, आज जिनके जवान शहीद हो गए हैं, रोज मर रहे हैं, कहीं कोई जगह ही नहीं है जहां कोई बचा हो। तो इनको बचाने के लिए हम सबको जगना है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।